मकर राशि कब शक्तिहीन बन जाते हैं? जी, मकर राशि के जातकों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब आप शक्तिहीन बन जाते हैं, पावरलेस बन जाते हैं, आपका पावर कट हो जाता है। इन विच circumstances a Capricorn fellow becomes powerless. This is we are just going to explain you. हम आपको इस बात को अच्छी तरह से समझाएंगे। मकर राशि के जातकों, कभी कभी मकर राशि के जातकों को लगता है कि हम बिल्कुल हमारी ताकत ख़त्म ही हो गई है, हम शक्तिहीन हो गए हैं। मकर राशि को लगता है कि जैसे शरीर में ताकत नहीं रही, मन में ताकत नहीं रही, दिमाग में ताकत नहीं रही, ऐसा लगा कि ये जीवन बहुत ही बेकार है। क्या मकर राशि का जीवन है? अगर आप लोगों को कभी ऐसा लगा तो समझिए कि आप शक्तिहीन हो गए थे। क्यों ऐसा होता है मकर राशि के जातक के साथ, और मकर राशि के लोग कब शक्तिहीन हो जाते हैं, ताकत खो देते हैं, हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। नए मेहमानों पहले स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर बता रहे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता पे आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, मकर राशि के जातक को देखिए कि एक और राशि है सिंह राशि के लोग। सिंह राशि के लोग ऐसे होते हैं जो कभी तो बहुत ज़्यादा पावरफुल समझते हैं और कभी अपने आप को बहुत पावरलेस समझ लेते हैं सिंह राशि के लोग। लेकिन वो उनका सिर्फ एक मन के कारण होता है। कभी तो उनका मन होता है जैसे वो राजा बन गए, कभी मन होता है उनका जैसे रंग बन गए, यानी जीरो बन गए। उनमें ये उतार चढ़ाव आते हैं सिंह राशि के जातकों में, लेकिन ये उनके मन के कारण आते हैं। मकर राशि जब शक्तिहीन बनते हैं तो ये आपके मन के कारण नहीं आते, ये कुछ और कारणों से आपके जीवन में आता है, जहां आप शक्ति खो देते हैं, शक्तिहीन बन जाते हैं। और आप जानते हैं कि एक बार कोई भी व्यक्ति पावरलेस बन गया, शक्तिहीन बन गया, और उसे लगा कि अब मेरे में कोई ताकत नहीं है, फिर वो बड़ा काम नहीं कर सकता। एक छोटा सा वजन उठाना भी उसके लिए बहुत ही भारी पड़ जाता है। जीवन की छोटी छोटी समस्याएं वो सुलझा नहीं पाता है। वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आती है, सुलझा नहीं पाता है। जॉब में दिक्कत आई, नहीं सुलझा पाएगा। बिजनेस में कोई टेंशन हुआ, नहीं सुलझा पाएगा। लव अफेयर्स में कोई बात हुई, नहीं सुलझा पाएगा। उसका जीवन ऐसा होता है जहाँ वो चुनौतियाँ, चैलेंज है, इसको नहीं फेस कर पाता है। तो शक्ति कब खोते हैं मकर राशि के जातक को अच्छी तरह से समझिए। आप शक्ति खो देते हैं जब आपके सामने कोई चैलेंज नहीं रहता है। याद रखिए, मकर राशि के जातक को 10वें भाव की राशि है, कर्म प्रधान भाव की राशि है। इसका मतलब होता है कि इस राशि के सामने जब कोई कर्म होता है, चैलेंज होता है, तभी ये राशि जीवंत बनती है और आपको ये राशि असली रूप में नजर आती है। अगर मकर राशि के सामने कोई चैलेंज नहीं है तो मकर राशि का व्यक्ति जो है एकदम सामान्य स्थिति में आ जाता है। यहाँ देखिए, सामान्य स्थिति में दूसरे राशियों के लोग जब सामान्य स्थिति में होते हैं तो वो एक अच्छा जीवन जीते हुए दिखते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वो अलग अलग भावों की राशियाँ है। मकर राशि के लोगों के सामने जब चैलेंज नहीं होता है और आप एकदम नॉर्मल बनते हैं, तब आप अपनी शक्ति खो देते हैं, क्योंकि आपका मूल भाव होता है 10वां भाव, यानी कर्म प्रधान भाव। अब आपके सामने कोई कर्म रहा भी नहीं तो फिर आप शक्तिहीन हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में जो माना गया है कि मकर राशि दबंग राशि है। जी, और 12 राशियों में पावरफुल राशि मानी जाती हैं, शक्तिशाली राशि मानी जाती हैं। लेकिन यह तभी होता है जब मकर राशि के सामने चैलेंज होते हैं। चैलेंज नहीं होता है तो मकर एकदम शक्तिहीन हो जाते हैं, ताकत खो देते हैं। छोटी छोटी समस्या भी सुलझा नहीं पाते मकर राशि के जातक को। ये आपके जीवन का एक सच्चा पहलू होता है। जी, इसको थोड़ा हम अच्छी तरह से उदाहरण देकर समझाते हैं, तब आपको पता चलेगा कि आप शक्तिहीन क्यों होते हैं और फिर कैसे शक्ति वापस लाई जाए, खोई हुई शक्ति कैसे प्राप्त करें, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जी, मकर राशि के जातक को देखिए कि आप के सामने जब कोई चैलेंज नहीं रहता है, आप एकदम नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। अन्य राशियों के लोग सुखी होते हैं, उनको लगता है कि चलो सुख के दिन आए, खुशियों के दिन आए। मकर राशि आपके उल्टा होता है, दरअसल वो आपके दुख के कारण हो जाते हैं, दुखों के दिन शुरू हो जाते हैं। ध्यान रखिए, चैलेंजिंग मोड में मकर राशि का रहना बहुत ही जरूरी है। देखिए, हमारे चैनल पर कुछ ऐसे कमेंट्स भी आए हैं जिसमें कहते हैं कि 7.5 में तो अच्छा था जीवन, 7.5 के बाद अब दुख बढ़े। वजह क्या कि 7.5 ने आपको चैलेंजिंग मोड में रखा था। मकर राशि के जातक को हमेशा ध्यान रखिए,
साढ़े साथी ने आपको चैलेंजिंग मोड में रखा था, बड़े बड़े चैलेंज लिए थे, कर्म कर रहे थे, तो चैलेंजिंग मोड में आपको सफलताएं मिल रही थी और जीवन ज़्यादा सुखी महसूस हो रहा था, क्योंकि आप शक्तिशाली महसूस कर रहे थे। हालांकि साढ़े साथी चल रही थी, लेकिन साढ़े साथी खत्म हुई तो कुछ एक मकर राशि वालों को लग रहा है कि साढ़े साथी खत्म होने पर दुख बढ़े हैं, परेशानियां बढ़ी है, अब ताकत नहीं रही, शक्ति नहीं रही कि समस्या को सुलझाए। ये भी आपकी सच्चाई है। ये आपके लिए इसलिए हुआ है क्योंकि अब आप जो हैं चैलेंज से रहित हो गए। अब आपके सामने चैलेंज नहीं है, साढ़े साथी खत्म हो गए, अब कोई चैलेंज नहीं रहा है। इसलिए भी कई मकर राशि के लोग नॉर्मल हो गए, और जैसे आप नॉर्मल हो गए, सामान्य हो गए, आप शक्तिहीन हो गए, पावरलेस हो गए, यानी पावर कट हो गया। मकर राशि आप एक ऐसी राशि है जिसके जीवन में चैलेंज हमेशा और हमेशा रहने चाहिए। जी, जब आपके सामने चैलेंज होते हैं, आप चैलेंज को कैसे सुलझाते हैं, कैसे सामना करते हैं, इसके लिए आपकी बुद्धि तैयार रहती है, एक्टिव रहती है, दिमाग एक्टिव रहता है और समस्या को सुलझा लेते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? मान लीजिए कि आप जैसे मकर राशि के वैवाहिक जीवन में विवाद है, पति पत्नी में तनाव है, ऐसा टेंशन जिसे समझ नहीं पा रहे कैसे सुलझाए। एक दो से सलाह ली लेकिन काम बना नहीं, टेंशन बहुत ज़्यादा है, लग रहा है तलाक कहीं हो नहीं जाए। ऐसी स्थिति में आपको लगा कि दिमाग भी ठहर गया, आप क्या करें? मकर राशि जात को अब आपके लिए ये एक ऐसी प्रॉब्लम आई जिसे सुलझा नहीं पा रहे और आप एक पावरलेस महसूस करें, शक्तिहीन महसूस हो गए हैं। अब क्या करना चाहिए? आपको जीवन में कोई एक ऐसा नया काम हाथ में लेना चाहिए जिसमें चैलेंज हो। कोई भी टारगेट एक तय कर लीजिए। आप दुकानदार हैं, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, एक टारगेट, एक छोटा सा हम लेते हैं एग्जांपल। चलो आपकी छोटी की परचूनी की दुकान है, हमेशा आप 300 रुपये या 500 रुपये कमाते। तय कीजिए कि अगले हफ्ता मैं हमेशा 800 रुपये कमाऊंगा। जहाँ डेली 500 कमाता था, अब मैं 800 कमा कर दिखाऊंगा अपने परिवार को, अपनी फैमिली को या अपने आप को दिखाऊंगा। ये चैलेंज लीजिए, 6-7 दिन इस चैलेंज पर काम कीजिए। देखिए आपके दिमाग में कई नई तरकीबें आएगी, नई योजनाएं आएंगी कि कैसे 800 रुपये डेली कमाऊँ। कई तरीके आएंगे। धीरे धीरे आप जहाँ डेली 500 कमाते थे, अब 800 कमाने भी लग जाएंगे। पहले 600, 700 और 800 कमाने लग जाएंगे, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज आया, दिमाग एक्टिव हो गया। अब आपके दिमाग में आपके दिमाग ऐसा तैयार हो गया कि आप अब चैलेंज को फेस कर सकते हैं, समस्या को सुलझा सकते हैं। तो मान लीजिए 1 महीने तक ही आपने प्रयोग किया, पहले 500 कमाते थे डेली, अब आप डेली 800 कमाने लग गए, या 700, 600, यानी कुछ तो ज़्यादा कमाएंगे, क्योंकि आपने टारगेट ही ऐसा रखा कि अब ज़्यादा कमाऊंगा। तो दिमाग लगातार वही सोच रहा है, चलते फिरते, उठते बैठते, खाना खाते हुए दिमाग में वही चल रहा है कि 800 कमाने डेली, कैसे कमाए। दिमाग में आइडियाज आते रहते, बुद्धि साथ दे देती। 1 महीने तक प्रयोग किया, आप सफल हो गए। अब देखिए अब आपकी दिमाग, आपकी बुद्धि तेज चली। अब आपका जो कोई विवाह का संकट है, विवाह की परेशानी है, ऐसे व्यक्ति के जिसने परचून एक दुकान वाला है और उसने ये चैलेंज फेस किया और सफल हो गया, दिमाग तैयार हो गया चैलेंज को लेने के। अब इसके विवाह में कोई प्रॉब्लम है, परिवार में कोई प्रॉब्लम है, जीवन साथी से प्रॉब्लम है, अब तक सुलझा नहीं पा रहा था, दिमाग ठहर गया था। लेकिन अब 1 महीने बाद इसने एक ऐसा चैलेंज लिया, सोई हुई बुद्धि जाग गई, बुद्धि तेज हो गई। अब बुद्धि ऐसी तेज हो कि अब इसका विवाह का विवाद भी ये सुलझा लेगा, ये ऑटोमेटिक सुलझा लेगा, क्योंकि अब बुद्धि तेज हो गई। मकर राशि जात को आपने देखा होगा, कोई भी व्यक्ति जब फेल होता है तो जीवन में उसके कई सारे काम बिगड़ते जाते, क्योंकि बुद्धि साथ नहीं देती, हर काम बिगड़ता है। कोई भी आदमी जब सक्सेस होता है, सफल होता है, तो फिर उसके हर काम सुधरते जाते, क्योंकि दिमाग चैलेंज लेने के लिए तैयार हो जाता है। एक बार सफल होता है, सफलता का रास्ता समझता है। तो मकर राशि के जात को आपके जीवन में कोई समस्याएं, जैसे जॉब में प्रॉब्लम है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, लेकिन अब दिमाग ठहर गया, प्रमोशन कैसे प्राप्त करें, दिमाग में कोई योजना नहीं आ रही। कोई बात नहीं, जॉब को आप वहीं रहने दीजिए, रूटीन में काम कीजिए। दूसरा कोई टारगेट रखिए, आप हॉबी के रूप में कोई टारगेट रखिए या कुछ और कोई लक्ष्य रखिए, बड़ा लक्ष्य रखिए। जीवन साथी, संतान को खुश रखना, कुछ न कुछ बड़ा टारगेट तय कीजिए और 1 महीने में उसको हासिल कीजिए। आपका दिमाग तैयार हो जाएगा। कैसे तैयार होगा? चैलेंज को फेस करने में। फिर आपकी बुद्धि तेज होगी। 1 महीने बाद फिर आप देखेंगे आपका प्रमोशन का कोई टेंशन है, जॉब में आगे बढ़ने का, वो अब समाधान, उसका दिमाग में एक समाधान आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि बुद्धि अब तैयार होगी चैलेंज को फेस करने के लिए। तो मकर राशि के जात को आप शक्तिहीन कब होते हैं? जब आप कोई
चैलेंज नहीं लेते और आपके जीवन में कोई चैलेंज नहीं होता है, ख़त्म होता है। जिस वक्त मकर राशि के जीवन में चैलेंज खत्म हो गए, मकर राशि के जात को आप नॉर्मल हो जाएंगे, आप जीरो हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। हमेशा एक चैलेंज अपने सामने जरूर रखिए। हमारे चैनल पर कमेंट्स आते हैं, जन्म कुंडली विश्लेषण में मकर के मैटर आते हैं, ऐसे आते हैं 80-80 साल के हैं, कह रहे कि मेरी मतलब फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव कैसा रहेगा, यानी 80 साल का मकर राशि का पूछ रहा है कि जन्म कुंडली विश्लेषण करके बताए कि मेरा आने वाली आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, मेरा बिजनेस कैसा रहेगा। अब आप सोचिए 80 साल का मकर राशि का जन्म कुंडली विश्लेषण में पूछ रहा है कि आने वाले दिनों में बिजनेस कैसा होगा। ये है मकर, असली मकर एक चैलेंजिंग मोड में रहता है। मकर राशि जात को आखिरी सांस तक आपको चैलेंजिंग मोड में रहना है। मकर राशि वालों को अगर हम कहें, ये बात जो है हमने ये कुछ ही दिन पहले, लगभग 1 महीने पहले 3-4 लोगों को समझाई थी। तो मकर राशि के हैं तो बोले कि पंडित जी आप तो बस हम लोगों पर बोझ डाल रहे हैं, मकर पर तो बोझ ही बोझ आ रहा है, ये तो बड़ा बोझ हो जाएगा कि हम चैलेंज लें। जी नहीं, मकर राशि की जात को ये बोझ नहीं है, ये आपका जीवन है और जीवन का यथार्थ है, असलियत है। इसे बोझ मत समझिए। जीवन में चैलेंज नहीं है तो समझिए कि आप शून्य हैं, जीरो हैं, जी कुछ भी नहीं है। आप छोटी से छोटी प्रॉब्लम नहीं सुलझा पाएंगे। दूसरी राशियों के लोग तो जब चैलेंज नहीं होते तो खुशी होती है, सारे चैलेंज खत्म होते हैं। दूसरी राशि के लोग, मान लीजिए कोई दूसरी राशि का है, 50 साल का हो गया, बच्चों की शादियां कर दी, 2 बच्चे थे, दोनों की शादियां कर दी। वो एक आयोजन फंक्शन करता है कि बस जीवन की सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई, फंक्शन, खुश होता है, सोचता है अब कोई चैलेंज नहीं रहा। उस व्यक्ति के जीवन में क्या होता है आप देखिए, 50 साल का हो गया, तब तक कहीं जॉब कर रहा था, दुकान कंपनी में कहीं भी बिजनेस कर रहा था, अच्छी तरह से कर रहा था, जिम्मेदारियां खत्म हो गई। अब उसके जुबान से बार बार निकलता अब तो बूढ़े हो गए। देखिए वो 50 साल का व्यक्ति कहता है बूढ़ा हो गया, अब उसमें काम करने की कोई इच्छा भी नहीं रही, नॉर्मल हो गया। अब उसको लगा कि बस जीवन है और अच्छा है, उसको लगा चलो सुखी है, बुढ़ापा है, सुखी है, कोई काम नहीं करना, बच्चे अब कमाएंगे करेंगे। यानी 50 साल का ही एकदम नॉर्मल होता है और उस नॉर्मल सी में उसको अच्छा लगता है, उसको लगा चलो जीवन अच्छा है। मकर राशि के जात को आपके जीवन में ऐसा नहीं होता है। आप 50 साल के हैं और अगर आपके ऐसे बच्चों की शादियाँ कर दी और आपने काम छोड़ दिया तो आपके बुद्धि जो है पूरा साथ छोड़ देते, शक्तिहीन बना देती है, इतना लाचार बना देते कि बच्चों के सामने हाथ फैलाना पड़ जाता है, स्वास्थ्य में खराबी आ जाती है। इसलिए मकर राशि के जात को हमेशा आपको एक्टिव रहना चाहिए, चैलेंज एक हमेशा सामने रखना चाहिए। ऐसे होने चाहिए कि आप 70 साल के हैं, 80 साल के हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, बच्चों के सामने लाओ पैसे दो, इतना आप कमाइए कि बच्चों की मदद करें, कि बच्चों को पूछे कि प्रॉब्लम हो तो मेरे से पैसे ले लेना। ये बच्चों को एक सीख मिलती है। तो मकर राशि जात को चैलेंज हमेशा रखिए, आप पावरफुल बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे, पावरफुल स्ट्रांग बनेंगे। और अगर चैलेंज नहीं रहा तो आप शक्तिहीन बन जाएंगे, पावरलेस बन जाएंगे। ध्यान रखिए, इसको बोझ नहीं समझे। ऐसा नहीं कि हम पर बोझ आ गया कि चैलेंज लेना जिंदगी बोझ है, जी नहीं। जब आप चैलेंज लेते हैं, फेस करते हैं, आप में हैप्पी मूड आता है, आप खुश होते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मा मजबूत होती है, क्योंकि यही तो मकर राशि का असली रूप है। आप अब असली रूप जी रहे, असली जीवन जी रहे हैं। मकर राशि की जात को, मकर राशि का हर व्यक्ति जो चैलेंज लिए हुए हैं, हम उसको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो असली मकर है, मकर का असली रूप जी रहा है। और मकर राशि के वो लोग जो चैलेंज लेना बंद कर दिया है, सोचिए चैलेंज से दिमाग पर बोझ पड़ता है, जीवन दुखी होता है। क्या चैलेंज? शांति चाहिए, आराम चाहिए। वो असली मकर नहीं है, वो मकर भी नकली मकर है। तो उस मकर को जल्दी से जल्दी असली मकर बन जाना चाहिए, असली रूप में आ जाना चाहिए, चैलेंज लेना चाहिए, पावरफुल बनना चाहिए, शक्तिशाली बनना चाहिए, मकर राशि का नाम रोशन करना चाहिए। मकर राशि के जात को ध्यान रखिए, हर एक मकर राशि की ये जिम्मेदारी है कि मकर राशि का नाम रोशन होना चाहिए, मकर राशि पॉपुलर होनी चाहिए। शुक्रिया। खुश रहे, खुशहाल रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।